चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा को लेकर के जिस प्रकार से नौजवान साथियों में संतोष है कि चाहे 50,000 की भर्ती का कैलेंडर निकालने का काम किया हो और चाहे 5,000 की भर्ती निकालने का काम किया हो, मेरिट लिस्ट दोनों की बराबर आने काम हुआ, ये निश्चित रूप से संदेह के घेरे में खड़ा करने का काम करता है। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से ओमआर सीट की जिक्र करना चाहूँगा कि राज्यपाल महोदय इस ओमआर सीट के बारे में चर्चा करते हुए अपने अभिभाषण में तो निश्चित रूप से नौजवान साथी उस पर एक सही निगाहों से देखने का काम करता। ओमआर सीट में पिछले 2 सालों से जो गड़बड़ी होने का काम कर रहा है और अब तो सबके सामने फर्जीवाड़ा आ गया। नौजवान साथी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, हमारे नौजवान, वो देख रहे हैं कि किस प्रकार से भर्ती होती है, ओमआर सीट में गड़बड़ होने का काम होता है। लेकिन सरकार ने 2 साल में क्या करने का काम किया, क्या उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम किया, क्या एसआईटी का गठन करके जांच करने का काम किया? कुछ भी करने का काम नहीं किया। सरकार केवल वाहवाही लूटने का काम कर रही है। आज प्रदेश का जवान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। सभापति महोदय, पेपर लीक के मामले के अंदर हमारे जो खंडेला से आने वाले साथी भी और तमाम साथियों ने बड़ी बड़ी चर्चा करने का काम किया। मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अलवर जिले के अंदर MITRC कॉलेज जो आप ही के भाजपा नेताओं की कॉलेज है, और पता चला कि पिछले 2 सालों के अंदर 3 पेपर वहां ऑनलाइन लीक करने काम किया, तमाम विद्यार्थी बाहर आने काम हुआ। और ये बात अलवर में सुनने को मिली कि सरकार का संरक्षण है और सरकार के कुछ मिलने वालों के बच्चों के वह एग्जाम कराए जाते हैं और उनको आपके जो भाजपा का नेता है उसके द्वारा उस कॉलेज में बच्चों को पास करा करके नौजवान के भविष्य खिलवाड़ किया जाता है। उसके ऊपर ध्यान नहीं गया आपका। क्या कार्रवाई करी आपने? आपके कॉलेज संचालक जो है उसके ऊपर क्या कार्रवाई करने का आप लोगों ने काम किया? क्या आपने अधिकारियों पर कार्रवाई करने का काम किया? कुछ करने का काम नहीं किया। केवल वाहवाही लूटने का काम करते हो, पिछली सरकार को कोसने का काम करते हो, लेकिन अपनी सरकार की उपलब्धि बताने का काम बजाय आप ये बताते ना नौजवान के साथ कितना अन्याय होने का काम हो रहा है। वो 2 बार पूरे प्रदेश के अखबारों में छपने खबर काम हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई करने का काम नहीं किया। मैं ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूं कि आप कब तक उस कॉलेज के संचालक महोदय या जो भी अधिकारी उसके अंदर संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई करेंगे? क्या कमेटी बना करके और उच्च श्रेणी की जांच करा करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आप लोग विचार रखते हैं? मैं आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूं।